जिसको पवित्र होना हो, गंगा जल में नहाना हो, तो गंगा में नहाने की जरूरत नहीं है। मोदी के भाजपा में जाके नहा लीजिए, पवित्र हो जाएंगे आप। लगेगी आग जी, आएंगे सब जद में। जी, इस जमीन पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। अगर लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब विपक्ष जीवित रहेगा। बिल्कुल सही कहा। जहाँ विपक्ष नहीं वहाँ लोकतंत्र नहीं, वहाँ तानाशाही होती है। जी, करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, ये सब ये करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इस देश की जनता 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी। विपक्ष खत्म करने के लिए सबसे पहले तो इस देश का संविधान खत्म हो, जी, इस देश का तिरंगा खत्म हो, क्या बात, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो, बहुत बढ़िया। तब विपक्ष खत्म होगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस कार्यालय में। अब कांग्रेस कार्यालय क्यों आया हूं? ये जो पक्ष और विपक्ष की जो राजनीति है ये किसी से नहीं छुपी। जो भी सत्ता पक्ष में होता है वो पूरी कोशिश करता है कि वो सत्ता पे काबिज रहे, लेकिन आखिर उसकी कीमत क्या होती है? कीमत ये होती है कि विपक्ष के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारे साथ कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं, तो चलिए उन्हीं से जानते हैं ये जो अभी अकाउंट फ्रीज़ हुए आखिर उसमें क्या वजह रही, और यहाँ पे जो भी वरिष्ठ लोग हैं उनका इस पर क्या कहना है कि जिस तरह की अभी हाल ही की राजनीति चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है जी, रही बात इनकम का सवाल, हम इनकम यहाँ कमाने नहीं आए हैं जी, हम यहाँ सोशल वर्क और चैरिटी करने आए हैं। जी, और ये 10 साल जो रहे हैं मोदी जी के, संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, जी, संवैधानिक संस्थाएं भी 2 कदम आगे बढ़कर काम कर रही हैं मोदी सरकार के लिए। जी, जैसे लगता है कि वो सरकार को चलाना चाहती हैं या मोदी जी को सरकार सौंपना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक रहा बात अकाउंट फ्रीज करने का, तो देश में अभी भी न्याय की उम्मीद तो है ही है। जब उनको एहसास हुआ होगा कि बिल्कुल जो कर रहे हैं वो गलत है या वो सबके साथ होना चाहिए, जी, और केवल एक दल के साथ अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसकी जवाबदेही बड़ी भारी पड़ने वाली है, जी, तो मुझे लगता है उन्होंने उसको फिर रीओपन कर दिया है। जी। और चूँकि 10 साल हो गए हैं, शुरू के 6 महीने उन्होंने पल्ला झाड़ा जवाबदेही पर कि 60 साल वाले 6 महीने का हिसाब पूछ रहे हैं। हाँ, मगर अब तो 60 महीने हो गए, जी, अब तो हिसाब देना चाहिए। इस देश में 4 महीने के भी प्रधानमंत्री लोग रहे हैं, जी, जी, और उन्होंने बखूबी अपना हिसाब किताब दिया। जी, और ये पहली सरकार है या पहले प्रधानमंत्री हैं जी, जो ना हिसाब किताब देना चाहते हैं, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, जी, और न ही ये सत्ता छोड़ना चाहते हैं। सत्ता का इतना लालच, इतनी लोलुपता पहले किसी व्यक्ति में नहीं रहे। पहले व्यक्ति जिम्मेदारी लेता था, पद पे आता था, लेकिन जिम्मेदारी लेने को तैयार होता था, और ज़रूरत पड़ने पर लोगों ने इस्तीफे तक दिए हैं। जी, मगर ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो इस्तीफा देने के बजाय देश को तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं, लोकतंत्र को समाप्त करना चाह रहे हैं, जनता के अधिकारों को समाप्त करना चाह रहे हैं। आज जो नौजवानों को रोजगार देना है, महंगाई है, गरीबी है, किसानों के साथ जो तमाम अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के अधिकार हैं, किसी भी बात पर प्रधानमंत्री जी बात नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, 10 साल पहले जो है विपक्ष को भी जो है पैसा मिलता था और ठीक ठाक मिलता था, क्योंकि पहले इस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं पे दबाव प्रधानमंत्री का नहीं रहता था। और जो उद्योगपति थे वो फ्री रहते थे, जी, और वो विपक्ष को भी पैसा देते थे, और उनका अपना एक फंड होता है, उसको खर्चा करना होता है तो वो देते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 95% पैसा वो सत्ता पक्ष में चला जाता है, क्योंकि सत्ता इसके लिए दबाव बनाती है। और विपक्ष के पास पैसा न जाए इसके लिए भी सत्ता दबाव बनाती है, या मोदी जी दबाव बनाते हैं कि विपक्ष के पास पैसा न जाए, क्योंकि उनकी सोच जो है वो तानाशाही की है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो विश्वास नहीं करते हैं। इससे पहले की जो सरकारें होती थी वो विपक्ष को मजबूत करना चाहती थी कि अगर लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब विपक्ष जीवित रहेगा। बिल्कुल सही कहा। जहाँ विपक्ष नहीं वहाँ लोकतंत्र नहीं, वहाँ तानाशाही होती है। जी, ये विपक्ष को खत्म करने की साजिश है। ये लोकतंत्र की हत्या है। मोदी को हार का डर 2024 का सता रहा है, इसलिए ईडी सीडी भेजते हैं सबके क्या, और जब उनके पास ज्वाइनिंग हो जाती है, पार्टी ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद ईडी खत्म हो जाती। हमारी सरकार बनेगी, यही जांचें फिर से उनकी भी उनकी सबकी होगी, और सरकार मेरी ही बनेगी। इस पे कोई रोक 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम जनता के साथ जुड़े हैं। ये लोग खाली ये सब फेंकू हैं, ये कोई भी इनकी कथनी करनी में हमेशा फर्क रहा है। मैं बार
बार यही बोलता हूँ कि इनकी कथनी करने में फ़र्क है। ये जुमलेबाज है, हर बात का जुमला बेचे। अभी राजस्थान में सरेंडर के लिए बोला मैं दे दूँ, क्या हुआ? बाद में जुमला हो गया, मुकर गए। तो इनकी मुकरने की आदत है, ये कुछ भी मुकर जाएंगे, क्या कर लें, इनका कुछ नहीं। इस टाइम पे ये खाली इनके पास हर चीज़ महंगी चल रही, सब कुछ महंगा है, लेकिन वो अपना अब तो मतलब ईवीएम पे भी शक होने लगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जी। इसकी भी जांच होनी चाहिए ईवीएम की हकीकत क्या है इसमें। अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील वगैरह लगे हैं, लाखों आदमी वहाँ इकट्ठा हो रहा, तो इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि वजह क्या है। में जो ममता बनर्जी है बंगाल की, उन्होंने कहा है कि भाजपा के पास अपनी एक वॉशिंग मशीन है, उनके पास जो जाता है उसमें धुल के वो साफ हो जाता है। क्या कहेंगे आप इसमें? वो अपने पास जहाँ है वहाँ 70 केस किसी पास हो। बीजेपी में कितने गुंडे राजनीतिक गुंडे बन गए हैं जो कि संसद तक के बोलते हैं, समझे, और कभी गुंडे के बल से रोते थे, आज वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये सब चलता रहता है उनके क्या इस तरह काम उनके पास चले जाए या पवित्र हो जाएंगे। जिसको पवित्र होना हो, गंगा जल में नहाना हो, तो गंगा में नहाने की जरूरत नहीं है, मोदी के भाजपा में जाके नहा लीजिए, पवित्र हो जाएंगे आप। क्या बात कही सर आपने। सर, जिस तरह से अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं और हर तरह की राजनीति करी जा रही है कि विपक्ष को इस तरह से हटा दिया जाए कि जैसे वो कभी इस देश में रहते ही नहीं थे, क्या कहेंगे आप? किस तरह की राजनीति हो रही है? ये डर है, भय है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल संगठन हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जब से ही इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी जो पूछ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, यह लोग अपने बाल नोच रहे हैं। अमित शाह, मोदी जैसे लोग कुर्ता फाड़ के सड़क पे अब दिखेंगे कुछ दिन में। इन लोगों की सारी चोरी सड़क पे आ गई है। तो कांग्रेस जैसी पार्टी का जिसने देश को आज़ाद कराया, तो हमें पूरा विश्वास है कि अभी और बंद कराएंगे, मजबूरन फिर खुलवाएंगे। कांग्रेस को परेशान करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इस देश की जनता 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी। देखिए, इतनी डरी हुई और इतनी कमज़ोर सरकार आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुई। वाह। एक दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। बिल्कुल। मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए दूसरे दिन इनकम टैक्स जो है कांग्रेस पार्टी का खाता फ्रीज कर देता है। जी। सवाल ये है कि हिंदुस्तान किसका है? सिर्फ मोदी जी का, उनके दोस्तों का है, कि जितने लोग हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं उस सबका है? क्या बात है। राइट्स एक होते हैं सबके, और इनकम टैक्स, ईडी वगैरह, सीबीआई वगैरह को भी सोचना होगा कि वो भी इस देश के नागरिक हैं। बिल्कुल। और संविधान की शपथ लेते हैं। जी। इसलिए सिर्फ एक आदमी का मोहरा बन करके उनको काम नहीं करना चाहिए। क्या बात। और कांग्रेस से यस मोदी उनकी सरकार इतनी डरी हुई है, अगर इतनी डरी हुई है तो उनको एक काम और करना चाहिए। जी सर। कि कहना चाहिए कि कांग्रेसी इस सड़क पर नहीं चल सकते हैं। क्या बात। जी। एरोप्लेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और अपने उद्योगपति मित्रों को भी कह देना चाहिए कि जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं वो कांग्रेसियों को न बेचा जाए, क्योंकि ये सरकार जितना गिर सकती है, ये लोकतंत्र के लिए तो खतरनाक ही है। बिल्कुल सर। इस देश और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विपक्ष खत्म करने के लिए सबसे पहले तो इस देश का संविधान खत्म हो, इस देश का तिरंगा खत्म हो। क्या बात। इस देश में लोकतंत्र खत्म हो, बहुत बढ़िया, तब विपक्ष खत्म होगा। जी। बहरहाल मैं आपको बहुत साधुवाद, बड़ा आभार व्यक्त करूंगा कि भले ही चैनल आपका छोटा होगा, लेकिन सच पूछने की ताकत आप युवाओं में आई। ये आज 10 साल के अंदर बहुत ही धन्यवाद योग्य है। जी सर। कि आज भले ही छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन आप इस चीज़ को पूछना चाहते हैं, विपक्ष के और इशारा करके ही सही, लेकिन जो जनता के सवाल हैं वो आप उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जी सर। मरहूम राहत जी का एक शेर है। क्या? जी। लगेगी आग, लगेगी आग, जी, आएंगे सब जद में, जी, इस जमीन पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। वाह वाह वाह, क्या बात। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, न्यायपालिका में आज भी जी भारत का अटूट विश्वास है, भारत के लोगों का विश्वास है। जी। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जिस तरह उसने बेबाकी से अपने आदेश दिए कि सारी पार्टियों के अकाउंट्स चेक किए जाएं और सार्वजनिक किए जाएं किसके पास कितना पैसा है। जी। अब हमारे साहब जी
जो अपने साथ फ्रेम में किसी दूसरे की फोटो नहीं पसंद करते हैं क्या खिंचाना। बात, क्या बात, क्या बात जी। सिंगल, यहाँ तक कि आपने देखा होगा राम जन्मभूमि पे जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा था जी 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 जी। तो वो रेड कारपेट पे अकेले चल रहे थे। हाँ इस राम जन्मभूमि का 500 साल से लेके 70 साल मुकदमे तक का जो भी संघर्ष काल रहा जी, वो सब हमारे इस महामानव ने किया। हाँ सारा श्रेय अकेले इनको दे दीजिए। जी। तो ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति जब उसके खिलाफ उसके जेब में कितना टका है, क्या बात। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, हाँ तब सुप्रीम कोर्ट को तो उनकी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि ललकार सकते। जी 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 वो कांग्रेस को निरीह समझ के उसका अकाउंट फ्रीज करने चले आए। जी 3 दिन से तमाशा चलता रहा जी कांग्रेस भी नहीं समझ पाई जी कि उसके चेक क्यों कैश नहीं हो रहे हैं। हाँ उसके खर्चे पर अचानक ये कैसे हो गया कि जिनको भुगतान करना है जी वो भुगतान क्यों नहीं हो रहे हैं। जब संज्ञान में लिया गया तो बैंक जिन्हें में अकाउंट्स हैं हमारे, वहाँ से पता चला कि इसको इनकम टैक्स ने रोक रखा। जी 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 जी। सुप्रिया श्रीनेत्र जी ने, हमारे प्रवक्ता जो राष्ट्रीय है, उन्होंने तुरंत बयान जारी किया कि अगर ये गवर्नमेंट का षड्यंत्र है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी इस स्टेटमेंट के सिर्फ 1 आवर 1 घंटे के अंदर अकाउंट खोल दिए गए। जी। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। जी जी। तो इस तरीके से जब वो प्रबोधन करना चाहते हैं जी, देश जी, जी। और इतना डर, आपको इस चीज से डर नहीं है कि कांग्रेस आपको पटक देगी, हरा देगी। हाँ। आपको इस चीज से भी डर है कि ऐसा तो नहीं कि देखो इनकी जेब में कितना पैसा है, ये कितनी ताकत से लड़ सकते हैं। जी। इस तरह की घिनौनी राजनीति वाह, क्या बात कि है। पहले लोग कहते थे कि उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन जी। आज वो सत्य है। राजनीति बहुत घिनौनी है, सरकार में बैठे लोग घिनौने हैं। सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो अब इसी शेर के साथ समझदार को इशारा काफ़ी होता है। इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग में आपके साथ आयुष ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।